अब उनको हम वो भी जेल में आई गई हैं ईडी के कारण। उनके उनके ही जो क्या सबूत उनके पास उन्होंने रखे हैं बचाव में या केजरीवाल जी से जो संबंध रहे उसको इस शराब घोटाले में, ज़मीन को वो कहाँ पर उनका लगा सकते हैं शराब का कारखाना, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने नीति में जो बदलाव किए मामला अदालत में गया। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को भेजें ताकि अधिकाधिक जानकारी जो हम उठाते हैं उसको मिल सके और जो आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। लोकसभा चुनाव में एक बड़ा हंगामा अब हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी की गिरफ्तारी मामला अब तो अदालत में पहुंच गया। उनका खुद का भी अभी तक तो 9 समन के बाद भी वो चूंकि हाजिर नहीं हो रहे थे, अंततोगत्वा गिरफ्तारी हो गई। तो ये तो आपको सबको पता ही है। सबसे दिलचस्प ये है कि शराब घोटाले में जो 100 करोड़ का आरोप, बाद में तो जो ईडी कह रहा है या और अभी तक जो सबूत सामने आ रहे हैं उसमें तो लगता है कि वो 300 करोड़ तक जा सकता है यदि कितने प्रमाण न्यायालय के सामने पहुंचते हैं। अभी भी हम कह रहे हैं न्यायालय का मैं पूरा सम्मान करता हूं। न्यायालय हो सकता है कि उनको जैसा वो दावा करते निर्दोष है तो निर्दोष करार हो जाएंगे उनके साथी, लेकिन हाँ साल साल भर से जेल में बंद है और इसलिए ये मामला है गंभीर और एक बड़ा संवैधानिक मामला भी है। पहली बार कोई देश का मुख्यमंत्री जेल में है और जो भी उसको गिरफ्तार करने के बाद वो कह रहे हैं चाहे जितना हो जेल, अभी तो खैर जितने समय भी होगा यदि जेल में रहना भी पड़ा तो वहीं से सरकार चलाएंगे। और इसलिए केजरीवाल का आप लोग लगातार दिन रात सुन रहे होंगे, इसलिए हम उस पर मैं विस्तार से नहीं कहूँगा। वो तो चूंकि अब मामला बहस चलती रहेगी, आंदोलन उनके लिए सड़कों पर होता रहेगा। पूरा गठबंधन कांग्रेस नेतृत्व वाला ही मैं कहूँगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जिसके अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जिसके हाथ में कमान है, असली तो वही हैं, और सोनिया गांधी भी हैं। बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के दोनों, मतलब बड़े जो नेता जो दिल्ली के भी हैं, संदीप दीक्षित या लवली, ये सब अध्यक्ष हैं इसमें प्रदेश कांग्रेस के, वो भी अब उनके बचाव में आ गए हैं। ममता बनर्जी बचाव में आ गई हैं। मैंने गठबंधन ने कहा है कि हम साथ देंगे। नहीं, संकट में साथ देना चाहिए। जब साथी कहा है, चाहे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में उनके ही सांसद कुछ खिलाफ भयानक केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस के ही सांसद जो चुनाव में भी मैदान में है। ममता बनर्जी का कांग्रेस से नहीं मतलब है, लेकिन संकट में सब एक दूसरे के साथी होना चाहिए, होंगे, उस पर भी हमें। लेकिन इसलिए मैं कुछ दिलचस्प बात केजरीवाल जी की शराब नीति में, उनका कहना नीति बनाई, इसमें कोई घोटाला नहीं है। अब वो सबूत तो आ रहे हैं, गोवा में पैसा 100 करोड़ में कहाँ गया, किसने किया, कई उनके ही साथी लोगों ने जो कबूला। और इसलिए चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, FJ नायर हो, और जो लोग उसमें थे, खास करके कविता जी जो TRS माने वहाँ की जो पार्टी है तेलुगु राष्ट्र समिति, मतलब जो उन्होंने अपना बड़ा भारी एक राष्ट्रीय स्तर पर अब वो पार्टी हो गई है, इसलिए उनकी नेता हैं। अब उनको हम वो भी जेल में आई गई हैं ईडी के कारण। उनके उनके ही जो क्या सबूत उनके पास उन्होंने रखे हैं बचाव में या केजरीवाल जी से जो संबंध रहे उसको इस शराब घोटाले में। लेकिन कांग्रेस इतना मुखर होकर के जो 1 साल पहले तक उनके प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में अनिल कुमार, मेरे पास आज भी कहीं कागज होगा जिसमें उन्होंने खुद हम लोगों से या उनके और भी नेता इनके खिलाफ लगातार अभियान चलाते थे और पुलिस में भी रिपोर्ट बाकायदा दर्ज कराई थी कि इन पर केस किया जाए शराब घोटाले में। ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का स्टेट था। अब लेकिन पूरा नेतृत्व तो उनका साथ दे रहा है। तब मेरा थोड़ा सा, मुझे अपने पुराना पत्रकारिता का अनुभव होने के कारण और पुराने चीज़ें लिखने में संपादक के नाते या संवाददाता के नाते भी जब रहा, तो 2 दिलचस्प बात हम अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ जो शायद पार्टियों को भी याद नहीं होगा। खास करके राहुल गांधी जो उनके सलाहकार हैं जयराम रमेश, पता नहीं वो उनको बताते भी हैं या नहीं। ऐसा जाति वाला हम राजीव गांधी का किस्सा आपको बताया था कि वो बड़े विरोध में थे आरक्षण को बढ़ाने के। उसी तरह से कौन गुरु, उनके गुरु कहे जाते हैं, वो वैसे वो खुद नहीं मानते लेकिन लोग उनको कहते हैं कि दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह के भी गुरु या प्रमुख रहे नेता अर्जुन सिंह।
कांग्रेस के दो बड़े मुख्यमंत्री भी शराब नीति, शराब घोटाले के आरोपों में घिरे थे। और इसलिए अर्जुन सिंह से बात शुरू करूंगा, क्योंकि मैं भी उनको पीसी सेठी के जब वो शिक्षा मंत्री होते थे, राज्य मंत्री होते थे, तब से मैंने उनको देखा है। आई एम टॉकिंग बिफोर 75 से भी पहले, इसलिए कह रहा हूँ, और पत्रकार के नाते देखा है। श्रीमान अर्जुन सिंह जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, वो राज्यपाल रहे, वो केंद्रीय मंत्री रहे, वो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। क्या उनसे, उनके अनुभवों से केजरीवाल साहब ने सीखा या उनके अनुभवों से नहीं सीखा? दोनों बातें आपके सामने रख रहा हूं। शराब नीति को लेकर के ही श्रीमान अर्जुन सिंह जी की नीति जब उन्होंने बदली, जब वो मुख्यमंत्री थे 80 से 83-85 के बीच में जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने शराब नीति, मध्य प्रदेश की शराब नीति को बदला। तब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। कंपनी एक शराब की एक कंपनी थी, जो प्रतियोगी जैसे शराब की कंपनियां तब सक्रिय तो हो गई थी। ऐसी स्थिति में तो जमीन को वो कहाँ पर उनका लगा सकते हैं शराब का कारखाना, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने नीति में जो बदलाव किए, मामला अदालत में गया। और मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश रहे श्री जे.एस. वर्मा, अब वो नहीं है। मैं बड़ा उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत ईमानदार उनकी छवि रही। और वो उस समय जब ये मामला उच्च अदालत में गया, जबलपुर उच्च न्यायालय में, मध्य प्रदेश में, उस समय उसके वो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी थे। और उनके साथ एक और जिसको मैं कह सकता हूँ जस्टिस लाल, BM लाल, क्योंकि मैं सामने कागज दस्तावेज रख रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि आप कौन सी कहानी कांग्रेस के खिलाफ कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस में मेरे अर्जुन सिंह, दिग्विजय देव सिंह भी जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, तब से मैंने उनको देखा जाना है। और अर्जुन सिंह जी भी, उनके सब संघर्ष और सफलताओं के दौर को मैंने देखा है। इसलिए मैं उस फैसले की चर्चा कर रहा हूं जिसमें कहा गया कि शराब नीति आपने गलत बताई। फैसला कितने सालों बाद आया? वर्षों, मतलब जैसे कह सकते हैं कि जब उन्होंने पॉलिसी बनाई और उसके बाद वर्षों के बाद ये मामला अदालत में चलता रहा। 1984 की पॉलिसी को लेकर के लंबे अरसे के बाद इसका फैसला आया। उस समय नहीं आया जब उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी, लेकिन वो मामला जैसे अदालतों में है, अब केजरीवाल साहब का मामला भी हो सकता है कई वर्षों तो चलता रहे। तो जस्टिस वर्मा ने कहा कि आपने जो पॉलिसी बनाई है और जो आपने कहा है, वो उससे लगता है कि नहीं, आपने इस पॉलिसी में कुछ गड़बड़ किया है, मिसयूज किया है। और इसमें निश्चित रूप से यहाँ तक कहा कि for the corruption by virtue of their high office must be severely dealt with as they were the devils of society, calling the new policy a mischievous device। ये मेरा कहना नहीं है, ये उस समय जस्टिस लाल हैं, उसके फैसले में ये शब्द आया। इसलिए मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ। उन्होंने उस समय में भी डेविल माना था ऐसे पॉलिसी बदल करके किसी को लाभ देने में और करप्शन की शंका होने में भी। ठीक है कि सजा नहीं आप कह सकते हैं, वो तो एक फैसले के बाद मैं आगे नहीं जाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर हुआ। फिलहाल मैं केवल जो सीधा स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट आया उसके आधार पर कह रहा हूँ कि उन्होंने ये पॉलिसी, गवर्नमेंट ने निर्णय किया 84 में पहले जो बनी थी उसको 1 अप्रैल 1986 में बदला। और इसीलिए फिर उसमें जो कुछ है मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, खाली ये बता रहा हूँ कि पॉलिसी बदलने पर भी और भ्रष्टाचार के आरोप होने पर, लेकिन तब मोबाइल नहीं था, तब इस तरह का जो लैपटॉप और ये जो सुविधाएं जो आधुनिक हमारे इनकम टैक्स में अधिकारी रह चुके अरविंद केजरीवाल सब चतुराई जानते हैं। तो कई तो अभी ईडी का आरोप है कि कई तो गायब हो गए, डस्ट कर दिए गए एविडेंस। ये मनीष सिसोदिया जी पर भी आरोप था। और इसलिए मेरा कोई उनसे पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन यह है कि एविडेंस अब ज़्यादा मिलने, डिजिटल एज में ख़त्म करें तब भी कुछ सर्वर से निकल जाता है। और इसलिए, लेकिन उस समय चूँकि सबूत नहीं थे पर्याप्त,
तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से, हो सकता है क्या हुआ ही अल्टीमेटली, चूंकि वो उसके बाद उस समय ऐसी सजा तो नहीं हुई कि उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन हाँ अदालत के ने उस पॉलिसी को लेकर के उनके खिलाफ काफ़ी तीखी तीखी टिप्पणियों के साथ फैसला किया था और इसलिए बाद में अपील हुई। जहाँ तक मेरा स्मरण है उसके लिए अभी दस्तावेज मुझे निकालने होंगे, लेकिन जस्टिस भगवती जब चीफ जस्टिस थे तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला आया था और इसीलिए अर्जुन सिंह बहुत चतुर और उनके बड़े बड़े वकील तब भी हुआ करते थे उनके। और उस मामले में जैसा मैंने कहा कि शराब की तब भी कुछ अलग अलग कंपनियां थी, एक कंपनी को कुछ हुआ, एक कंपनी आपत्ति की, उसमें किस जगह शराब कारखाना लगे न लगे, उसको क्या सरकार से सुविधा मिले न मिले, उस मुद्दे को लेकर जब पॉलिसी बदली गई तो ये हुआ। मैं उन कंपनियों के नाम नहीं ले रहा हूँ। अब एक और, मैंने जैसा कहा था कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से सबक, केजरीवाल साहब चतुर है, उन्होंने सबको अन्ना हजारे आंदोलन में अन्ना हजारे जी को गांधीवादी बन गए। मैं तो कई बार कहता भी हूँ कि संघ के या जो से जुड़े हुए लोग हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी हो चुकी, सरकार का विरोध आंदोलन में था कांग्रेस सरकार का, तो उन्होंने उसका उपयोग किया। प्रणब मुखर्जी के पैर वैर छूते थे, अडवाणी जी के पैर छूते थे, केजरीवाल तो बड़े चतुर हैं। तो हो सकता है दिग्विजय सिंह से भी कभी सलाह वलाह किया हो, दिग्विजय सिंह ने भी कहा होगा अरे कुछ भी नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्जुन सिंह जी को भी नहीं हुआ था। तो श्रीमान दिग्विजय सिंह वो भी एक मुख्यमंत्री रहे और वो भी शराब के एक गंभीर नीति कहिए या डिस्टिलरीज को साथ भ्रष्टाचार का आरोप उन पर विधानसभा में लगा। अब मैं उसमें अदालत की बात नहीं कर रहा हूं उसमें, लेकिन हाँ उसमें भी इनकम टैक्स शामिल था। केजरीवाल साहब ने पता नहीं, वैसे तो मैं अभी इतना सा संकेत दे सकता हूं कि जो कभी उनके बॉस थे इनकम टैक्स कमिश्नर, वो भी उस जांच में शामिल थे। एक डिस्टिलरी, अभी फिर मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ी शराब की कंपनी जो आज भी और बड़ी हो चुकी है, दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में एक छापेमारी में इनकम टैक्स को एक बड़ी डायरी में बहुत सारे नाम मिले, उसमें उन दिग्विजय सिंह का नाम भी था और आरोप ये था कि 12 करोड़ रुपया दिया गया और 10 करोड़ रुपया सीधा मुख्यमंत्री को दिया गया, 2 करोड़ रुपया उससे संबंधित जो आबकारी मंत्री है, एक्साइज मिनिस्टर, उसको दिया गया। ऐसा सब कुछ इनकम टैक्स ने लगाया। उसके बाद वो विधानसभा में भी यही शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया था। फिर दिग्विजय सिंह जी ने उसको कैसे काउंटर किया वो कहानी आप फिर कभी सुनिएगा, क्योंकि हम उसको क्यों बताएं, पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ हुआ। प्रतिपक्ष की आवाज़ को कैसे रोका जाए उसके भी कुछ फार्मूले उन्होंने शराब कंपनी वालों को बताए। और शराब कंपनी आज भी विवादों में है, ऐसा नहीं है कि इस विवाद से जुड़े हुए दक्षिण भारत की नहीं होती, उत्तर भारत की भी होती है। और शराब के धंधे में वैसे तो देखा जाए तो देश भर में बहुत सारे कहानी किस्से मिलेंगे, लेकिन जो अदालत में गए, विधानसभा में गए, और शराबबंदी केवल गुजरात में आज तक लागू है, उसमें भी लेकर के कभी कभी आरोप आते हैं अवैध शराब को लेकर। और बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने जो क्रांतिकारी कदम उठाया, आज भी उन पर इसीलिए हमला होता है कि उन्होंने शराबबंदी को कड़ाई से लागू किया महिलाओं के हित में। अवैध हो रहा है तो अवैध तो जहां पर शराब के कारखाने हैं वहां भी अवैध शराब की पकड़ी जाती है। तो मुझे शराब के व्यापारियों से नहीं, एक शराब के बड़े व्यापारी किंगफिशर विजय माल्या, सब लोग बड़ी चर्चा करते हैं क्यों भाग गया भाई, तो सरकार तो कांग्रेस की ही थी पहले भी, उस समय विजय माल्या कैसे प्रस्फुटित हुए, कितने बढ़े। बल्कि जिस समय मैं मध्य प्रदेश के शराब घोटाले की बात कर रहा हूं, दिग्विजय सिंह के राज की, तब भी उनकी प्रतियोगी तो वही मध्य प्रदेश की कंपनी थी। और जब उसका उजागर कुछ विधानसभा में हुआ, कुछ अखबारों में छपा, बड़े बड़े अखबारों में देश के, कोई देखता नहीं उस समय की बात। ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई 2001 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन हाँ उस समय बड़ा ही उन्होंने उत्तेजित भी हुए। और उन्होंने, दिग्विजय सिंह तो चतुर है, चूंकि कागज उस समय तो केस ज़्यादा लिया जाता था, बॉन्ड तो चुनावी बॉन्ड चला नहीं था, तो इसलिए चुनावी बॉन्ड खत्म कांग्रेस कराना चाहती है, खत्म करा भी दिया कोर्ट से, ताकि बॉन्ड में तो आपको मिल ही जाएगा किसने किसको पैसा दिया, क्योंकि बैंक में, स्टेट बैंक में रिकॉर्ड होगा, चुनाव आयोग के पास भी पहुंचेगा तो रिकॉर्ड कभी ना कभी तो खुल ही जाता है ना, कब तक खैर बनाएंगे। तो तब नगद होता था, 12 करोड़ हो, चाहे 20 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो। और इसीलिए श्री केजरीवाल जी ने भी 100 करोड़ को कैसे गोवा के चुनाव में खर्च करेंगे, गुजरात में चुनाव में खर्च करें, जो आरोप है मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनका तो अदालत ने अभी उनको सजा नहीं दी है। हो सकता है सजा न मिले या मिले तो कम मिले, तो फिर वो 6 साल तक की सजा न हो तो लालू यादव की तरह वो तब भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो नेता रह सकते हैं, मंत्री रह सकते हैं, मुख्यमंत्री रह सकते हैं, जो चाहे करें। संविधान
के जो प्रावधान है उसका जितना लोकतंत्र का लाभ उठा सकते हैं, कांग्रेस का नेता हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, डीएमके का हो, मामला तो चलता रहता है। इसी से तो सबसे ज़्यादा खुश है केजरीवाल के। अभी तो और हीरो बनेंगे, वो सहानुभूति सोच रहे हैं कि इसके बाद भी जितना संकट ये बढ़ेगा, अभी चुनाव के मौके पर हुआ, कह रहे हैं कि चुनाव के मौके पर सरकार ने किया। सरकार ने क्यों देर की ये तो हम नहीं कह सकते। एजेंसियां तो सबूत जब तक नहीं होंगी, कविता को नहीं पकड़ी जाती तब तक और भी नहीं मिलता, क्योंकि दोनों इनको तो किंग पिन ही कह दिया है, आरोप तो यही लगाया है ईडी ने अदालत में। ऐसी स्थिति में श्री दिग्विजय सिंह पर भी इस तरह के शराब की डिस्टिलरीज को फेवर देने के आरोप और डायरी में नाम होने का इनकम टैक्स के छापे में जो दस्तावेज मिले, लेकिन तर्क वही दिया गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी पुराने नेता है, अर्जुन सिंह के थे, लेकिन वो उन्होंने पहला बदल करके उधर सिलाव के भी क्लोज रहे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी उनको लोग गुरु मानते हैं। तो श्री दिग्विजय सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री आ गए थे जब ये मामला जब आया, तब उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी कि देखिए ये इनकम टैक्स वाले जो हमें तंग कर रहे हैं, ये देखिए लीक कैसे कर दिया, ये कर दिया, और मैं तो बड़ा, मेरा हिसाब किताब प्रॉपर्टी का मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, कुछ नहीं। तो चलिए, जब इतने समझदार नेता हैं केजरीवाल तो इनकम टैक्स है, लेकिन वकील तो बड़े बड़े दिग्विजय सिंह के लिए कपिल सिब्बल हैं, कि अभिषेक सिंघवी हैं, और उस जमाने में और बड़े बड़े वकील होते थे, उनके नाम मैं जानता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। वो तो बाद में कांग्रेस के ऐसे ऐसे वकील भी रहे जो जज खुद भी बन गए, मंत्री तो बनते ही हैं, कपिल सिब्बल बने, अभिषेक सिंघवी जैसे नेता बड़े प्रमुख रहे, आज भी हैं, तो वो अलग कहानी है। लेकिन हाँ, कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी शराब नीति को लेकर कटघरे में आए। इनकम टैक्स और अदालत ने तो बाकायदा उनको बहुत ही कटघरे में खड़ा रख करके उनको डेविल तक कहा था। याद रखिए, केजरीवाल का मामला कब आएगा, कब खत्म होगा आप नहीं कह सकते, लेकिन जो करेगा भंडा फोड़ तो होता ही रहता है, होता रहेगा। न्यायालय को सर्वमान्य मानिए, न्यायालय पे भरोसा करें, न्यायालय सजा दे या मुक्त करे, उनको मुक्त करे, ये उनका फैसला होगा। एडिटर्स में हम यही विराम देते हैं। आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, और जब भी कुछ आपकी राय हो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।